नमस्कार, मैं डॉक्टर दीक्षित कुमार ठाकुर, चेस्ट आईसीयू और स्लीप स्पेशलिस्ट। आज आपको बताऊंगा जेट लैग के बारे में। जेट लैग एक नए ज़माने की बीमारी है। जब से ये एयर ट्रैवल शुरू हुआ, हम मल्टीपल टाइम जोन या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हमारे लिए ईजी हो गया, और जिसके साथ हमें ये स्लीप की नई बीमारी जेट लैग आ गई। जेट लैग और कुछ नहीं, ये एक सर्केडियन रिदम या इंटरनल बॉडी क्लॉक का डिसफंक्शन है। जो इंटरनल बॉडी क्लॉक और जो नेचर का टाइम है, उन दोनों के बीच के जो ट्यूनिंग है वो ख़राब हो जाती है। अब जेट लैग होता कब है? जेट लैग जनरली हमें तब होगा जब हम कम से कम 2 टाइम जोन शॉर्ट टाइम में क्रॉस करेंगे। अब सवाल आता है, ये टाइम जोन क्या है? बेसिकली पूरे संसार को एक वर्टिकल या सीधी लाइनों से बांटा गया है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल से एक लाइन खींचें, 15 डिग्री आगे आगे चलते जाएं, तो इससे हमें 24 लाइंस बनेंगी जो 24 घंटे रिप्रेजेंट करती हैं। तो जैसे ही आपने 2 लाइंस क्रॉस की तो ये 2 टाइम जोन हो गई। तो अगर आप 2 टाइम जोन से ज़्यादा क्रॉस करेंगे, आपको ये सिम्टम्स आने के चांसेस हो जाते हैं। जितना ज़्यादा टाइम जोन आप क्रॉस करेंगे, उतने ज़्यादा आपके सिम्टम हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी अभी भी, जैसे अगर आप इंडिया में थे तो इंडिया के टाइम के साथ सेट है। आप यूके चले गए, उनका टाइम 4.5 घंटे 5 घंटे पीछे चल रहा है, तो बॉडी को वो समझ नहीं आता। अब अगर जेट लैग हुआ तो सिम्टम्स क्या आएंगे, या हमें पता कैसे चलेगा? सोने में दिक्कत, आप नई जगह गए, आपको उनके टाइम के हिसाब से नींद ही नहीं आ रही है। जब उधर दिन है तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई। रूटीन में आपका मूड चिड़चिड़ा है, भूख नहीं लग रही, कब्ज़ हो गई है। ये सारे एड ऑन सिम्टम्स हैं जो दिख सकते हैं आफ्टर जेट लैग, आफ्टर दिस ट्रैवल। जनरली सिम्टम 1 से 2 दिन के बाद आते हैं। सवाल है कि डायग्नोसिस कैसे करें? जिस मरीज़ को ये सिम्टम है उसमें कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। डिटेल हिस्ट्री जो हमने लिया तो उसमें समझ आ जाएगी कि ये जेट लैग के सिम्टम। अब इलाज क्या करें? इलाज शुरू होता है जाने से पहले। अगर आपको पता है आपको ट्रैवल करना है, तो जाने से पहले ही आपको समझदारी से 2-3 चीज़ें करनी है। एक, एल्कोहल या ज़्यादा कैफ़ीन वाली ड्रिंक्स आपको लेना बंद कर देनी है। अच्छे से हाइड्रेट रहना है। आप अच्छे से पानी पिएंगे, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, तो आप में सिम्टम्स आने के चांसेस कम हैं। अच्छे से सोएं। जितना आप नींद पूरी करके जाएंगे, स्लीप डिप्राइवेशन नहीं होगा, आपको ये सिम्टम्स आने के चांसेस कम होंगे। इसके अलावा जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उस टाइम भी आप शराब या इस तरह की चीज़ों का सेवन ना करें। प्लेन में जब जा रहे हैं तो यहाँ वहाँ ट्रैवल करें, थोड़ा वॉक करते रहें, और अगर पॉसिबल हो तो हॉल्ट करके जर्नी करें। जैसे आपको 12 घंटे दूसरी तरफ जाना है, तो आप 6 घंटे कहीं जाके वहाँ पे एक हॉल्ट ले लें, 1-2 दिन रुकें, और उसके बाद आप आगे जाएंगे तो आपकी बॉडी को उसके साथ एक्लेमेटाइज होने में या उसके साथ अपनी इंटरनल क्लॉक को सिंक करने में उधर के नेचर के साथ इजी रहेगा। अब आप पहुँच गए, अब क्या करें? ब्राइट सनलाइट का एक्सपोजर आपको लेना चाहिए। बेसिकली धूप में जाएं तो धूप में जाके बॉडी को समझ आएगा कि ये अब दिन का टाइम है, तो इंटरनल बॉडी क्लॉक को भी समझ आएगा कि इस टाइम हमें सोना है या इस टाइम हमें जगना है। तो धीरे धीरे कुछ दिनों में ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर भी अगर आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं और आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बिल्कुल ही सोने में दिक्कत है, बिल्कुल नींद नहीं आ रही, दिन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो फिर आपको एक स्पेशलिस्ट की सलाह लेके उसकी दवाइयाँ भी आती हैं जो आप ले सकते हैं। धन्यवाद।